अभी तक आप हो गए। देख सकते हैं इनके दामाद थे वो। पहले माते आखिरी माट हो रहे चले गुजर अपना परिवार बाबू। आपको न्याय मिलेगा मिलेगा। प्रशासन आपके साथ सहयोग कर रही है, प्रशासन आपके लिए है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय मिथिला, जय मैथिली, जय बिहार। मैं हूं आनंद कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं बूढ़ादेव राष्ट्रीय समाचार। आज हम आए हुए घटना है बासोपट्टी प्रखंड के इजोत गांव की, जहां पे अंधेला ही अंधेला छा गया है। आज किसी बीवी की मांग उजड़ गई है, किसी माँ की बेटी की मांग सुनी हो गई है और ये मिथिलांचल की घटना है। कहा जा रहा है जंगल राजपुर सीमे पे है। तो आपको मैं बता दूं कि मिथिलांचल मधुबनी बिहार का एक घटना है, जहां पे लगातार ये 25वां घटना घटा है और जिला प्रशासन जो है कान में रुई डाल के सोई हुई है। इनको दारू पकड़ने से फुर्सत नहीं है, लोगों चाहे मर जाए चाहे कट जाए। जिला प्रशासन हमेशा से बस दारूबाजों को पकड़ने वाली है, लेकिन उन दारू वालों को कभी नहीं पकड़ती जो ट्रक का ट्रक पार कर लेते हैं। पकड़ती है उनको जो 2 बोतल 4 बोतल 10 बोरा 1 बोरा ले जाती है। ये सभी के सभी भ्रष्टाचार में इस तरह से लिप्त है कि आपको दिखने में लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे किसी के बेटा, किसी माँ की आंचल सुनी हो जा रही है तो किसी की मांगे सुनी हो जा रही है। कोई बिलक रहा है, कोई बाप के बिना बिलक रहा है, लेकिन प्रशासन को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रशासन के लिए दिन पर दिन चुनौती बढ़ता जा रहा है कि यहाँ पे जो अत्याचारी हैं, जो गोली कांडी हैं, जो अपराधी हैं, वो अपना परचम लहरा रहे हैं और वो बता रहे हैं कि मेरा तुम क्या बिगाड़ोगे। प्रशासन के सामने हमेशा चुनौती लिए खड़े हैं। आज घटना घट गया है ये इजोत गांव बासोपट्टी प्रखंड में। मैं बता दूं जिनके साथ घटना घटा है उनको 1-2 नहीं बल्कि 5-5 फायरिंग किया गया। एक तो उनको किडनी के पास लगा है, जांग में लगा है, सीने में लगा है, सर पे लगा है और उसके बाद वो एक शिक्षक थे, रीजनल सेकेंडरी स्कूल मधुबनी में शिक्षा रहते थे, अपने बच्चों को वही पढ़ा रहा करते थे और उसके बाद में आसपास के बच्चों को शिक्षा दान करने का काम किया करते थे। आज ये पूरे इजोत गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, उनके घर में मातम छाई हुई है और प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है कि आखिर ये क्या हो रहा है। आइए यहाँ के कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं कि इस घटना कैसे घटी और इसके बारे में कुछ विशेष जानकारियां लेंगे। दादाजी आपका स्वागत है हमारे चैनल। हम शिवनाथ ठाकुर जी, हाले फिलहाल है रिश्ता में वो हमारे पोता लगे छल। आपको पोता लगेंगे वो? हाँ। ये दादाजी किस टाइप के व्यक्ति थे, इनके छवि के बारे में थोड़ा बताएंगे। ये बहुत साफ छवि के थे, बीएड किए हुए थे, टीएटी किए हुए थे, जीवन निर्वाह के लिए प्राइवेट स्कूल जो आप बोले हैं जी जी रीजनल सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक थे और लोहा कपसिया सब में ट्यूशन करके अपना परिवार का भरण पोषण करते थे। घर से भी बहुत कमजोर हैं, 1 आध बीघा जमीन होगा मुश्किल से, उसमें 2 भाई है हैं। तो ये सारा हालात था, बड़ा सभ्य सुशील लड़का था, किसी से बात भी नहीं करता था। अब किस कारण से क्रिमिनल प्रशासन का विफलता है टोटल। कलेक्ट्रेट के 6 किलोमीटर पश्चिम और उत्तर, कलेक्ट्रेट से से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पे यह घटना घटी है। एसपी साहब कहाँ सोए रहते हैं। आप अभी बोले हैं कि दारू का धंधा चलता है। दारू जो डायरेक्ट आता था जी, सरकार के पास आता था, उससे सरकार चलता था, वो रेवेन्यू छोड़ के ये दारू का कमीशन डायरेक्ट मुख्यमंत्री के पास जाता है और बेलगाम है, पुलिस सोया रहता है। हमारे गांव से लोग गया था रहिका, 3 बजे में लौट के आया है, कहीं एक पुलिस नदारत नहीं था। सारा पुलिस घटना घटने के बाद भी जब आप घटना स्थल पर पहुंचे तो एक भी पुलिस प्रशासन मुहैया नहीं था, न रास्ते में एक पुलिस प्रशासन इजोत तक था। क्या करते हैं लोग दरमाहा लेकर के, जाने भगवान। सारा चीज पुलिस प्रशासन के मिली भगत से होता है, सबको कमीशन जाता है। ये दारू बंदी नहीं, काल बंदी हुआ, उसी में पुलिस ओझराल है। क्राइम इधर धड़ल्ले से हो रहा है, क्राइम हो जाएगा। लोग अभी हतोत्साहित हैं, उदास हैं, रो रहे हैं, किस दिन में बिसर जाएंगे। ये मानव का दस्तूर है, बिसर जाएंगे, कुछ नहीं होगा। कम से कम आपके माध्यम से प्रशासन को, हमारे इजोत गांव वासी बच्चा मांग करता है कि मृतक के पत्नी को सरकारी नौकरी हो और 5 लाख से 10 लाख मुआवजा कलेक्टर साहब को देना चाहिए। इससे कम पर कोई गुंजाइश नहीं है। क्या कलेक्टर साहब यहाँ भी आए हुए थे जब आप लोग क्या या कुछ धरना प्रदर्शन किए थे? स्थानीय प्रशासन की तरफ से कुछ आपको आश्वासन मिला है? हमारे पास आश्वासन एसपी साहब दिए हैं, हमारे स्थानीय मुखिया नवल झा को, जो आप सड़क को जाम नहीं कीजिए। हम लोग सड़क जाम करने पर उतारू थे, लाश वहीं था। एसपी साहब कहे हैं कि 5 से 6 दिन में हम इस घटना को
निराकरण कर देंगे, चोर को पकड़ लेंगे, खूनी को पकड़ लेंगे और उचित कानूनी कार्रवाई करके खूनी को फांसी देंगे। मुआवजा के बारे में जैसा प्रशासन ने आपको क्या कहा, एसपी साहब ने क्या कहा कि 5 लाख मुआवजा मिलेगा, या फिर जो उनको जो आपदा प्रबंधन के तहत जो 4 लाख रुपए का जो मुआवजा मिलता है वही मिलेगा? आपदा प्रबंधन में जो मिलेगा सो मिलेगा ही, लेकिन मैं शिवनाथ ठाकुर, कांग्रेस महासचिव मधुबनी जिला कांग्रेस, हमारी बात एसपी साहब से नहीं हुआ है, हम उसके पक्ष में नहीं थे। हम हमारे गांव का सोशल वर्कर है राजेश मंडल जी, वो लोग प्रोग्राम बनाए थे कि बभंदई चौक को जाम करेंगे, एसपी कलेक्टर नहीं आएगा तब तक लाश को नहीं जलाएंगे। अगर वो होने देता, बड़ा चतुराई से एसपी साहब मुखिया को कन्विंस करके रोड जाम को बाधित कर दिए, नहीं हो पाया। अब पत्रकार के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से इजोत ग्रामवासी एक तरफ से मांग करता है कि उनके पत्नी को नौकरी मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी, और 10 लाख सरकार मृतक के पत्नी को, पिता को 10 लाख मुआवजा देती वहां सब मंजूर है। ये हम लोगों का मांग है। अब आप लोग कृपा कीजिए जो इंसाफ भी मिले और समाज को नौकरी भी मिले और मुआवजा भी मिले। इससे अधिक हम आपसे क्या कहेंगे, जो वक्त था वो तो गुजर गया। एसपी साहब बहुत चालाकी से निकल गए चाहिए और परिवार को 10 लाख मुआवजा होना चाहिए। जिस तरह से एसपी साहब ने आपको आश्वासन दिया है, मुखिया के माध्यम से आपको आश्वासन दिया है, अगर इसमें लेट होती है या विलम्ब होता है तो उसके ऊपर फिर उसके बाद आप लोगों का क्या कदम होगा? फिर हम लोग बैठार करके, सामाजिक बैठार करके समाज मिलकर डिसीजन लेंगे कि आगे अगर हम लोगों की बात सरकार नहीं मानती है, छलबाजी करते हैं एसपी साहब, तो हम लोग सड़क जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे, सरकार को, एसपी को, कलेक्टर को हिला के छोड़ेंगे। बड़ा बाबू तो अभी चौड़े में चले गए, चूंकि घटना इस थाना क्षेत्र में नहीं हुआ है, अरेर में हुआ है, इसीलिए इनको कुछ हम लोग अभी कह भी नहीं रहे हैं। लेकिन घेराव जब हम लोग करते तो ये आते खोलने के लिए, तो ये भी चिंते हम कहें इनसे, जाइए अफसोस बड़ा हो, हमारी आपका परिचय नहीं था, आपके प्रति बहुत ज्यादा हमको ये है वो है, हम कहे नहीं, वो भेंट होता तब जब हम बौखलाते, लेकिन अब तो बात बीत गई है। देख सकते हैं यहाँ बता रहे हैं, यहाँ के समाज सेवी है, यहाँ के गांव के बेटे हैं, थोड़े बुजुर्ग हैं और यहाँ के गार्जियन भी कर सकते हैं, और इनको बहुत ज्यादा तकलीफ है कि इनके समाज के बच्चों के साथ इस तरह से घटना घट रही है और पूरा समाज में भय बना हुआ है। पहले एक समय था कि सभी बच्चे, सभी गार्जियन, सभी औरतें, सभी माँ बहनें कहीं पे भी खुले में जा सकती थी, कहीं पे भी घूम सकती थी, लेकिन अब जो ये घटना बन रहा है, लगातार कहीं ना कहीं भय का माहौल तैयार हो रहा है। सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो कहते हैं कि सुशासन बाबू, हमारा सुशासन चरम सीमा पर है, उस मुख्यमंत्री जी से मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप इसके ऊपर ध्यान दें और ये जो भय जो बन रहा है, जो गुंडागर्दी और जो भ्रष्टाचारी और जो आपराधिक तत्व के लोग चरम सीमा पे हथियार ला रहे हैं, उस पर बात हुई। हमारे यहाँ के सामाजिक जो है, समाज के लोग जो यहाँ के, उनमें जो माहौल बना हुआ है, जो प्रशासन के प्रति उनमें बौखलाहट दिख रही है, अभी उनसे बात हुई है। अभी इस घर में चलते हैं जिनके घर में आपदा घटी है, जिनके घर में बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिनकी माँ की आंचल सुनी हो गई है, जिनकी पत्नी की मांग सुनी हो गई है, उन परिजन के ऊपर क्या बीता है। आइए उन परिजन से कुछ बातचीत करते हैं कि क्या उनका किसी के साथ रंजिश था या उनका किसी के साथ द्वेष था, आखिर इस घटना को कैसे घटा। ये घटना घटी है लोहा कपसिया में, जहां पे बेरहमी से उन्हें 1-2 नहीं कई गोलियां छल्ली कर दिया गया और मौत के घाट उतार दिया गया। यहाँ पे कुछ परिजन हैं, उन परिजन से बातचीत करेंगे, उनसे जानकारियां लेंगे कि आज उनके ऊपर क्या बीत रही है। स्वागत है दादाजी आपका। हम ये जानना चाहेंगे कि जो ये जो घटना घटी है, इनका किसी के साथ में कोई आपसी रंजिश था या किसी के साथ कोई दुश्मनी था, इसके बारे में कुछ बताएंगे। यहाँ तो कोई ऐसा, यहाँ के माहौल में तो कोई ऐसा नहीं लग रहा है। यहाँ के माहौल में ऐसा नहीं है। हाँ, वहाँ के बारे में तो हम नहीं बता सकते कि वहाँ क्या है। पैसे से सुनने में आया कि ये शिक्षक थे। प्राइवेट स्कूल में थे या सरकारी स्कूल में? रीजनल सेकेंडरी स्कूल में था। यहाँ कपसिया, वो लोहा कपसिया में ट्यूशन करवाते थे। पहले उनका रूम भी था वहाँ। जी, लोहा कपसिया में उनका रूम भी था। रूम था, भाड़े पर वो रूम में रह रहे थे वहाँ। और वहाँ 2-4 विद्यार्थी ट्यूशन में भी ट्यूशन करते थे, और लोग मधुबनी में अपना डेरा लेने के बाद में भी वहाँ आकर के विद्यार्थी को पढ़ाते थे। कल भी पढ़ाने के लिए आए थे।
अब पढ़ाने के बाद में क्या हुआ, हम तो वहाँ थे पढ़ा के बाद जाने के टाइम में यहाँ से पढ़ा करके जा रहे, बच्चों को छुट्टी करने के बाद जा रहे थे तब। हाँ, गांव से बाहर जाकर। देख सकते हैं यहाँ चाचा, आप कुछ बता पाएंगे कि किस तरह से ये घटना घटी है, इसके बारे में आपको कुछ जानकारियाँ हैं? नहीं, वैसे कोई जानकारी नहीं। इनको कुछ वैसे विशेष जानकारियाँ नहीं है। बता रहे हैं कि रीजनल सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक के तौर पे कार्यरत थे और वहाँ लोहा कपसिया में पहले वो डेरा लेके रहते थे, रूम किराए पे रहते थे और वहाँ के बच्चों को भी शिक्षा बांटने का काम करते थे। जब शिक्षा अध्ययन समाप्त हो गई उसके बाद वो अपने घर को लौट रहे थे और उसी वक्त कुछ आपराधिक तत्वों के द्वारा उन्हें बीच रास्ते में घेर कर उनके ऊपर गोली फायरिंग की गई और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है। आइए यहाँ चलते हैं घर में, जहाँ पे एक सन्नाटा सा पसरा हुआ है। इससे क्या कहें हम इसके बारे में, बहुत दर्दनाक ये माहौल है। इसे दिखाने में भी हम लोगों को थोड़ा सा तकलीफ होता है, लेकिन दिखाना पड़ता है। तकलीफ तब होती है जब प्रशासन मौन होता है, तकलीफ जब होती है जब हर साज सज्जा के साथ में जनता अपना वोट देती है और वहां पे उनके वोट का गलत इस्तेमाल होता है, प्रशासन मौन होती है। प्रशासन सब कुछ जानती है फिर भी वो मौन होती है। जानती है कि गुनहगार कौन है, वो जानती है कि चोर कौन है, वो जानती है कि गुनहगार को कब और कब घर दबोचना है, लेकिन कानून व्यवस्था जो है चौपट है। कानून व्यवस्था पता नहीं किसके हाथों से चलता है, कौन वो रिमोट दबाता है। तकलीफ तब होती है, तकलीफ का मंजर जारी है, लेकिन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। एक से एक बड़े बड़े IAS अफसर हुए, लेकिन उनको भी इस सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिहार की जो गरिमा है वो भले ही मिट्टी में मिल जाए, बिहार का जो समय है वो भले ही धूमिल हो जाए, लेकिन इनसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिहार शुरू से ही बदनाम रहा है और बदनाम गलियों में आज हम आए हुए हैं। यहाँ पे जितने अधिक संख्या में पुरुष हैं, बच्चे हैं, उतने ही अधिक संख्या में माँ बहनें भी हैं, महिलाएं हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह परिवार किस तरह का परिवार है, मध्यम वर्गीय परिवार है, लोगों से किस तरह से इनका जुड़ाव रहा है। आइए देखते हैं कि आज उनके ऊपर क्या बीती है। यहाँ पे देख सकते हैं इनकी स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि हम कुछ कर सकें, इनसे बातचीत हो। ये उनकी अर्धांगिनी है और आज देख सकते हैं यहाँ पे चाची है। जमा चल के ना देख सकते हैं इनके दामाद थे वो। आपको न्याय मिलेगा, आप आराम कीजिए, न्याय मिलेगा। प्रशासन आपके साथ सहयोग कर रही है, प्रशासन आपके लिए है। बाबू वही के ये जो थे आपके दामाद जी थे, बाबू दामाद जी थे। राजकुमार सर के किसी से किसी को दुश्मन नहीं करते थे, कभी नहीं करते थे हमको दामाद। अहित बनकर मुझे कोई हो गया है। किसी को ऊपर चाची आपको ऐसा लगता है कि किसी को उनका दुश्मनी था, किसी पर इनका साथ है? नहीं सर, नहीं। कैसे हम झूठे के आग उठा के, कौन जन्म के आग उठाया है तो ये कर्म हमको दामाद को बेटी के, जैसे हमारे हाथ में नहीं चूड़ी, मांग में सिंदूर नहीं, बेटी के हरण हो गया। बाबू 15 साल में बेटी के सिंदूर हरण हो गया। इतना टटर बच्चा के कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा? इतना टटर बच्चा को कौन पढ़ाएंगे लिखाएंगे हमारे लड़की के? तो ये आपको न्याय मिलेगा। ये देख रहे हैं यहाँ पे हर जगह पूरा मातम पसरा हुआ है। बता रहे हैं कि मात्र 15 साल में ही इनकी मांग सुनी हो गई, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और किसने इस तरह का आपराधिक घटना को अंजाम दिया है, ये पुलिस के लिए एक चुनौती बनी हुई है। पुलिस को ये दिखाना होगा कि किस तरह से इस तरह के आपराधिक तत्वों के लोगों को धर दबोचा जाए और कैसे इस परिवार को इंसाफ मिले। देख सकते हैं सभी के आंखों में आंसू है और आंसू के अलावा कुछ भी नहीं। प्रशासन की ओर एक आस बंधी हुई है कि जल्दी से जल्दी इनको न्याय मिले। इनके परिवार को अब कौन देखेगा, इनके परिवार का भरण पोषण अब कैसे होगा, इनके बच्चे अब कैसे शिक्षित होंगे। जो दूसरे को शिक्षा बांटने का काम करते थे, आज उनके घर में ही शिक्षा के लिए दर दर भटकना। मास्टर के मादल के वो प्रशासन नहीं है तो वो मास्टर प्रशासन रह की, प्रशासन के कोई कमी नहीं दुनिया में है ना। ये खून के बदला में खून दियो, कोई पर बोट में रहियो खारा
और मारते मार का दूगो बच्चा है ओकर कोन इंजाम हेते? कोई इंजाम के तो सरकार के कानूनी है ना, जे जखनी जे पकड़ो मारल के तकरा पकड़ो आ तकरा मर्डर करो आ ओकरा नौकरी दो आ बच्चा के 10 लाख रुपया पढ़ाई लिखाई के दो, तब अपना बाल बच्चा के कॉलेज चाहे स्कूल में पढ़ेते, नहीं तो कोई में अपना बाल बच्चा के पढ़ेते। सरकार के इतने सोचना है जे पैर पकड़ कर माफी मांगे है, जे अपना अपना बच्चा के साथ रहते, कोई अपना बाल बच्चा के नहीं स्कूल भेजते आने कोई मास्टरी करते। ये तो बात देख सकते हैं ये माँ बता रही है, यहाँ पे इनको इतना ज्यादा तकलीफ है कि जब एक शिक्षक के साथ इस तरह से घटना घट रहा है तो ये बता रही हैं कि आज के बाद अब हमारे गांव के बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे, हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। जब एक शिक्षक के साथ इस तरह से होगा तो उनके परिवार को आखिर पढ़ाने वाला कौन होगा? और सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, प्रशासनिक पदाधिकारी को उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए और न्याय की गुहार में पूरी समाज जुड़ी हुई है।